हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ, जिसके एक्सरसाइज 5.2 का हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन समझाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। एफ एक्स अगर आपको दे दिया है इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसे आप क्या मान लेंगे, फंक्शन बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 2x। क्या होता है इसका फॉर्मूला, y इक्वल टू होता है एक्स एन। तो dy जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, या तो आप इसे dy अपॉन डी एक्स लिख लीजिए, या y डैश इक्वल टू भी लिख सकते हैं आप। तो इसका फॉर्मूला होता है ये जो इसकी पावर में है ये स्टार्टिंग में आ जाएगी, और x तो ये जो हमारी पावर में है ये शुरू में आ जाएगी, और x की पावर n-1, जो भी डिजिट होगी उसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी। आपको ये नोट कर लेना है, इसको आप याद रख सकते हैं फॉर्मूला के रूप में भी। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि बाई इक्वल टू आपको दे दिया साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका कॉस एक्स। फिर जब एक्स का करेंगे, पहले तो इसका करेंगे पूरे का, फिर इसके एंगल का करेंगे। तो एक्स का करेंगे फिर तो एक्स में से एक्स माइनस करेंगे, एक्स की पावर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 जिसकी भी वैल्यू पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसीलिए 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक्स का मैं डेरिवेटिव करूं, जैसे कि 1 है तो इसका 1 आ गया शुरू में, और एक्स की पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 तो 1, और यहां से क्या आया 0, एक्स की पावर 0 तो 1 इंटू 1 तो क्या आ गया 1, इसलिए 1 आता है। ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से हम इसे करेंगे। और एक आप ये ध्यान रखना, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जैसे कि अंडर रूट एक्स आ जाए, इसका डेरिवेटिव वाई इक्वल टू दे दिया है, तो डेरिवेटिव करना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से इसे करेंगे। और होगा क्यों ये भी मैं आपको समझा देती हूं। जैसे कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1 अपॉन 2, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। जब इसका है मैंने आपको अभी बताया तो ये कहां पर आ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी, और इसका हम करेंगे फिर तो x 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2, और इसका करेंगे तो माइनस के इंटू एक्स की पावर माइनस के 1 अपॉन 2 बचेगा, यहाँ से इसे नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, इसे ऐसे लगा देंगे क्योंकि अंडर रूट इसके तो अंडर रूट की ही तो वैल्यू है, नीचे ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगी। इस तरीके से ये आता है। ये समझ आ गया कि किस प्रकार से हम अंडर रूट एक्स का हम डेरिवेटिव करते हैं। समझ आ गया, क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। मान लो आपको अगर फंक्शन इस तरीके से दे दे बाई इक्वल टू 10x की पावर 4, तो यहाँ अभी हमें क्या करना है, ये एक ही वेरिएबल है तो इसका हम क्या कैसे कर सकते हैं डेरिवेटिव, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इसकी पावर स्टार्टिंग में आएगी 10 इंटू 4, और अब इसका करेंगे तो x की पावर 4 माइनस 1, मैं आपको सिंपल फॉर्म में बता रही हूँ, तो 40 x की पावर 3। इस तरीके से इसका हम करेंगे तो कंप्लीट है। समझ आ गया। इस तरीके से हम डेरिवेटिव करते हैं। कुछ इसमें रूल है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रूल मतलब फॉर्मूला रूल्स है। एक, अगर आपको बाई इक्वल टू बाई डैश मतलब डेरिवेटिव करना हो u प्लस v का डेरिवेटिव करना हो माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, y डैश इक्वल टू u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव माइनस प्लस, और एक फॉर्मूला होता है y इक्वल टू u इंटू वी। इस फॉर्म में आपको अगर दे दे तो क्या लिखोगे आप, पहले हम करेंगे
फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का करेंगे डेरिवेटिव, और फिर सेकंड को छोड़ेंगे, और फिर हम प्लस, अब हम सेकंड को छोड़ेंगे b और u का डेरिवेटिव। इसका अगर इसके ऊपर ये लग रहा है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। इस तरीके से इसे हम करेंगे। आप इसे फर्स्ट और सेकंड के उससे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है बाई इजकल टू, आपको दिया हो u अपॉन b। तो क्या फॉर्मूला होता है, b का स्क्वायर और b को छोड़ेंगे u का डेरिवेटिव माइनस फिर u को छोड़ेंगे b का डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, कंप्लीट है यहां तक। इस तरीके से हमें करना है। अगर आप मान लो आपको इस तरीके से दे दे एक फंक्शन बाई इजकल टू x साइन x, तो आप कैसे करेंगे इसका? तो पहले फर्स्ट को छोड़ेंगे, तो u को मतलब x, साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूं, प्लस फिर साइन को छोड़ेंगे और v मतलब x, सॉरी x का करेंगे तो 1, तो क्या आ जाएगा इसका x cos x प्लस साइन x। इस तरीके से इसे करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? कुछ आप इनके डायरेक्ट याद कर सकते हैं। साइन x का क्या होता है डेरिवेटिव, cos x, और cos x का क्या होता है माइनस के साइन x, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं यहां लगा देती हूं डेरिवेटिव। तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, और cos x का क्या होता है, cos x का होता है माइनस के cos x का, तो माइनस के cos x इंटू cot x। अगर sec का डेरिवेटिव पूछ ले sec x का, तो क्या लिख देंगे आप sec x इंटू tan x। ये फॉर्मूला है, इनको आपको याद रखना है और आप इनको करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से आज की वीडियो जो इंट्रोडक्शन की है वो यहाँ पर समाप्त होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को करें और इन जो डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखे हैं उन फॉर्मूलाओं को आप याद रखें। तो जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें, जो आने वाली एक्सरसाइज हैं उनमें ये फॉर्मूला यूज होंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।